नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। बहुत अच्छे, पढ़ाई कर रहे हो ना। पढ़ाई करते रहो क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी बेसिकली इंश्योर करेगी कि आप आईटी जेई और आप एम्स जा रहे हो। ठीक है बच्चों, तो मैं आज एक नया एक्साइटिंग क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस क्वेश्चन को आप करो, वीडियो को पॉज करके मुझे करो और बेसिकली मुझे बताओ, कमेंट में बताओ कि आपने क्वेश्चन कर लिया है। और अगर आप इसका फोटो खींच के नोट्स भेज सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होगा। तो बच्चों, ये क्वेश्चन बोलता है ड्रॉ ए ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है भैया, ग्राफ बनाना है, कोशिश करेंगे बनाने की। ड्रॉ टेंजेंट्स एट x इक्वल टू 2, 4, 6 एंड 8। फाइंड द स्लोप्स ऑफ दीज टेंजेंट्स। ठीक है, वेरीफाइड that the curve drawn is y is equal to 2x square and the slope of the tangent is tan theta dy by dx equal to 4x। ठीक है, चलो ये बेसिकली बच्चों मैंने आपको पहले बताया था डिफरेंशिएशन में किसी भी ग्राफ को अगर हम डिफरेंशिएट मतलब किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो जो फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो पर्टिकुलर स्लोप देता है। तो अब हमें क्या करना है बच्चों कि इस पर्टिकुलर फिजिकल चीज़ को ग्राफिकल तरीके से हमें वेरीफाई करना है। तो चलो एक बार हम डिफरेंशिएशन भी करेंगे और दूसरे के हम ग्राफ से वेरीफाई भी करेंगे, करके देखते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन तो मुझे करना चाहिए नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन तो बच्चों का है, तो केवल बच्चे करेंगे, बट फिर भी चलो, मैं कौन सा बुद्धा हो गया हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। तो ठीक है, तो ज़्यादा मैं भी अभी बच्चा ही हूँ, तो मैं भी करता हूँ सॉल्व। आप देखो नहीं, आप वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करो। ठीक है, चलो। तो ड्रॉ ए ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ड्रॉ टेंजेंट्स, मैं क्वेश्चन पढ़ चुका हूँ, तो चलो ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या रहा है, एक्स इक्वल टू 4, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है ना। 2, 4, 6, 8 ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। ये 2 है, ये 4 है, 6 है, ये 8 है, और ये है 0। ठीक है बच्चों, और उसके बाद y की वैल्यू कितनी बता रहा है ये, x की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और भी आगे है। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको मुझे x की 10 वैल्यू बनानी पड़ेगी मुझे। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 है ना बच्चों। एक्स की 10 बना ली है। अब एक्स की जब वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू 200 तक आ रही है। तो वाई, ये एक्स वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू 2 है, फिर इसके बाद 8 है, फिर 3 पे 18 है, 4 पे लगभग लगभग 32 है, 5 पे 50 है, 6 पे 72 है, 7 पे 98 है, 8 पे 128 है, 9 पे 162 है, और 10 पे लगभग 100 है। तो ये कुछ ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये पैराबोलिक फॉर्म में फॉर्म कर रहा है। अब ये ग्राफ ये कह रहा है वेरीफाई करो कि जो ग्राफ है वो y इक्वल टू 2x स्क्वायर है। तो ठीक है, यहाँ पे हम x रखते हैं, यहाँ पे y रखते हैं। अगर x की वैल्यू 1 है बच्चों तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 8, x की वैल्यू 3 रखते हैं बच्चों तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर से 9 to 18। बहुत बढ़िया, तो मतलब ये वैल्यूज़ मैच कर रही हैं। और लेट्स से x की वैल्यू 10 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई बाई 2 200। तो ये वेरीफाई तो कर दिया कि हाँ भैया ये ग्राफ इसी का है।
ठीक है ना। और एक ग्राफ ऐसे करके बना हुआ दिया है। अब उसके बोल रहे हैं कि एंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज tan थीटा डिवाइड बाई डी इक्वल 4x। अब इसका हम स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप निकालने के लिए बच्चों क्या होता है, कैसे करते हैं स्लोप, कैसे निकालते हैं बच्चों, हम डेरिवेटिव निकालते हैं। तो चलो y इक्वल टू 2x स्क्वायर है, सो dy इक्वल टू 2 बाहर निकाल लेंगे, x स्क्वायर मतलब x 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1 है ना। नहीं ये तो मैं ये इंटीग्रेट कर रहा हूँ एन एक्स पर एन माइनस 1 होता है, सो 2 ठीक है x 2 - 1 ये होता है, ठीक है बच्चों, इक्वल टू 4x होता है। सो ठीक है ये 4x डिवाइड बाई dx होता है, ठीक है बच्चों। सो dy/dx इक्वल टू 4x, मतलब इसका कोई भी स्लोप होगा वो हमेशा 4x होगा, ठीक है। और उसके बाद x इक्वल टू 2, 4, 6 और 8 पे इसका टेंजेंट हमें निकालना है ग्राफ से, ठीक है। 2 पे इसका स्लोप 2 पे कुछ ये होगा, 4 पे कुछ ये होगा, 6 पे कुछ ये होगा, 8 पे कुछ ये होगा। तो आप खुद देखिए बच्चों, जो सा स्लोप है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। इसका मतलब स्लोप जो है इसका, पहले स्लोप थोड़ा ज़्यादा लेटा हुआ था, फिर थोड़ा उठा, फिर थोड़ा और उठा और फिर थोड़ा और उठा। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो स्लोप है वो भी किसी न किसी वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, और वो वेरिएबल क्या है 4x है ना। तो चलो ठीक है, अब हमें टेंजेंट्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं और उसके बाद सब पे x इक्वल टू 2 पे टेंजेंट निकालते हैं। सो टेंजेंट ये स्पेलिंग मतलब लिख दिया मैंने, टेंजेंट एट x इक्वल टू 2 इक्वल टू 4 × 2 इक्वल टू 8, ठीक है बच्चों। यहाँ पे इसका टेंजेंट है 8। सेम टेंजेंट एट x इक्वल टू 4, ठीक है बच्चों। सो 4 × 4 16, सो यहाँ इसका टेंजेंट है 16, मतलब tan थीटा। tan थीटा कैसे डिवाइड कब करेंगे बच्चों, ये जो एंगल होता है वो थीटा होता है, तो tan थीटा बेसिकली 16 है यहाँ पे। सेम टेंजेंट एट x इक्वल टू 6 पे 4 × 6 24, सो यहाँ इसका टेंजेंट है 24। सेम टेंजेंट एट x इक्वल टू 8 4 × 8 32, सो यहाँ इसका टेंजेंट है 32, ठीक है बच्चों। तो ऐसे मैंने हर जगह हर एक पॉइंट, मतलब जो जो पॉइंट्स ने बता रखे हैं वहाँ पे मैंने टेंजेंट निकाल रखा है, और इसका फाइनली मैंने डेरिवेटिव करके टेंजेंट x इक्वल टू 2, 4, 6 और 8 पे निकाल दिया है, और मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ भी कर लिया है। तो अब ये कह रहा है वेरीफाइड द कर्व ड्रॉन इज y इक्वल टू 2x स्क्वायर एंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज tan थीटा डिवाइड बाई dx इक्वल टू 4x। तो ठीक है, डिवाइड बाई dx तो 4x है, तो एक बार मैं इसका डेरिवेटिव भी निकालूं क्या, जैसे ये थीटा मुझे निकालना है। तो ये थीटा कैसे निकलेगा बच्चों, जो भी इसका वैल्यू होगी, ये हाइट और ये हाइट, ठीक है बच्चों। वो बच्चों कितनी हो चाहिए, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, तो ये हाइट और ये हाइट कितनी होनी चाहिए, 16 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हाइट बेसिकली आप इसको अगर मैं इसको थोड़ा सा शो कर लेता हूँ, तो लेट्स से मैं इस बार अलग से ग्राफ बनाता हूँ ऐसे करके, और उसके बाद x इक्वल टू 4 पे मैं लेट्स फाइंड आउट करता हूँ, ये इसका टेंजेंट है बच्चों। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, ठीक है, ये फाइंड करनी है हमें tan थीटा,
सो ये x इक्वल टू 4 है। सो बेसिकली ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 4 है। सो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, मैं उसको मानता हूँ y डैश। सो ये y डैश हो जाएगा अपॉन 4। ठीक है बच्चों। सो अब y डैश की वैल्यू निकालनी है कि ये y डैश वैल्यू कितनी है। सो y डैश कितनी हो जाएगी बच्चों। सो हमें पता है बच्चों रिलेशन क्या है, रिलेशन y इक्वल टू 2x²। ठीक है, तो अगर इस बार हमें y डैश निकालना होगा तो अभी हमें x की वैल्यू कितनी डालनी पड़ेगी, 4 डालनी पड़ेगी। सो 2 इंटू 4 इक्वल टू 32। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों समझ में आ रहा है वो बच्चे कमेंट करें, लाइक करें। ठीक है, सो इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू 32/4। और ये कितना हो गया, 4 16, 32 में 4 कितना होता है बच्चों, 8 होता है। तो ये 8 तो 16 से मैच नहीं कर रहा है, तो मैंने कोई गलती की क्या। लेट से हो सकता है कुछ ना कुछ जरूर गलती की है मैंने, है ना। तो 2y इक्वल टू 2x² हो गया। तो मैं एक बार इस ग्राफ को यहाँ पे बनाता हूँ। अगर यहाँ पे इसका टेंजेंट है ना, सो x इक्वल टू 4 पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, y इक्वल टू 2x² होता है ना। सो 4 16 टू 32। और x की वैल्यू 4 होगी नहीं, x की वैल्यू 4 नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर आप इसे ड्रॉ करोगे बच्चों, तो मैं इसको अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। x की वैल्यू 4 नहीं होगी, यहाँ पे मैं गलत किया मैंने, ये x की वैल्यू 4 नहीं होगी, क्योंकि ये मैं एक बार डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि जहाँ पे मैंने गलती की है वो गलती हो सकता है आप भी करो, तो ये गलती बिल्कुल ही दोहरानी नहीं है। मैं एक बड़ा सा ग्राफ बनाता हूँ सो दैट आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाओ। ये ग्राफ है ना, जो ग्राफ है y इक्वल टू 2x² का। ठीक है बच्चों, जो मैंने अभी ऊपर भी करके ऐसे बनाया है। अब x इक्वल टू 4 पे, है ना बच्चों, ये टेंजेंट बनेगा। और ये टेंजेंट जो होता है बच्चों वो 0 पे नहीं छुएगा। वो जब 0 पे नहीं छुएगा तो ये जो वैल्यू होगी बच्चों, है ना, ये वैल्यू कुछ x डैश होगी, है ना। मैं इनिशियली इसको 4 ले रहा था, ये 4 नहीं होगी, तो ये वैल्यू x डैश होगी। अब ये, लेकिन ये वैल्यू 4 है हमें पता है, तो y डैश, है ना बच्चों। सो y डैश इक्वल टू 2 टाइम्स x डैश का स्क्वायर। सो y डैश तो हमें पता है बच्चों, 2 इंटू एक्स डैश कितना है, 4 है। सो ये वैल्यू 32 है 100%, है ना। लेकिन हमें ये वैल्यू 4 है ना बच्चों, लेकिन हमें ये वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, और ये वैल्यू हमें नहीं पता है, ये वैल्यू आप कैसे निकालोगे, कोई तरीका है इसको निकालने का। ये तरीका केवल ग्राफ और ड्रॉ करने से ही आपको निकलेगा। एक बार आप अच्छे से, जो आपका जो पेपर आता है ना ग्राफ वाला, है ना, जिसमें बहुत सारे बबल्स बने होते हैं, स्क्वायर, छोटे छोटे स्क्वायर्स बने होते हैं, क्या बोलते थे उससे बचपन में, मुझे याद नहीं आ रहा,
है ना। तो आप उस पेपर पे अगर इस ग्राफ अच्छे से बनाओगे तो आपको ये बेसिकली बच्चों ये एक्स डबल डैश मान लेता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स डैश मैंने ले रखा है 4 को, 4 इक्वल टू एक्स डैश, तो ये एक्स डबल डैश की वैल्यू आपको निकल जाएगी। और सो एक्स डबल डैश आप जब निकालोगे तो वो आपको 2 आएगा, आप निकालोगे तो फाइनली tan थीटा इक्वल टू वाई डैश अपॉन एक्स डबल डैश, वाई डैश कितना है 32, और ये tan थीटा जो एक्स डबल डैश आएगा वो आपको फाइनली 2 आएगा, तो जिससे वैल्यू आपकी 16 आएगी, और जो वैल्यू आपकी पर्टिकुलर इस डेरिवेटिव से मैच करेगी जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला हुआ है। तो ठीक है बच्चों, आप इस क्वेश्चन को ग्राफ पे करके देखोगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो एक्स डैश है वो बेसिकली 2 कैसे आया। तो अब ये क्वेश्चन मैंने पूरा कर लिया है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है ना, और आप भी इसी तरह से मेरी तरह अटके हो, है ना, तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अटकने के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करने का मेरा फील है ना वो कभी आएगी नहीं। तो ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन मेरा हो गया है, इससे मुझे आशा है, आई होप कि आप लोग की अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हुई होगी। अब आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।